आज एक और डेवलपमेंट ये हुई है खोसा साहब के हवाले से कि खान साहब ने उनको पार्टी ज्वाइन करने का कहा है कि आप ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट करें, और उन्होंने जो है थोड़ा टाइम लिया है और वो भी बड़ा खुश हुए जब खान साहब ने बात की। मैं साथ बैठा हुआ था और इंशाल्लाह वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, पार्टी का जो है वो हिस्सा बनेंगे और जल्द अनाउंसमेंट करेंगे और एक कैंप पोस्ट के ऊपर इंशाल्लाह वो हम देख रहे हैं कि वो इंशाल्लाह आएंगे। खान साहब ने खुद उनको ऑफ़र की और जो खोसा साहब हैं उन्होंने उस पर खुशाइंद रद्दअमल दिया, या फिर क्या हुआ, कोई जवाब दिया जब उन्होंने खान साहब ने उनको कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं, ज्वाइन कर लें? देखें, बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया, खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, शहबाज साहब साथ थे, तो उन्होंने कहा कि खान साहब हमें ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रीन सिग्नल दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी पूरी कौम चाहती है कि वो आएँ, और इस हवाले से पहले भी खबरें चलीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्दी पार्टी को ज्वाइन करेंगे जी। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, बड़ा गुड साइन है कि पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट जो है वो पीटीआई गिराने के करीब पहुंच चुकी है, और ये एक्सप्रेशन कैसे थे? बड़े लाइट मूड में खान साहब ने कहा, हर से मजाक चल रहा था, खोसा साहब के एक्सप्रेशन कैसे थे और खान साहब ने उनको किन अल्फाज में कहा कि वो ज़रा नाजरीन को बताइएगा। देखें, अल्फाज वो ही कि एक बंदा जब किसी को कहता है कि आप पार्टी ज्वाइन करें, मैं चाहता हूं, तो डेफ़िनेटली वे तो वो यही है ना, इसके लिए कुछ अल्फाजात वो उस तरह से बयान करना इतना ज़रूरी भी नहीं है। दूसरे नंबर पर ये है कि जो पंजाब के अंदर जलसे हैं ना जी, उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक लाएअमल आएगा, पार्टी उसके ऊपर डिसाइड करेगी। खान साहब की भी आज भी डिस्कशन हुई है हमारी कि केपी में जिस तरह से खान साहब उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, और पंजाब के हवाले से इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। तो खान साहब को हम सब ने कहा कि बल्कि मैंने तो खोसा साहब की तरफ भी इशारा किया कि ये भी बैठे हुए हैं, हमने अपना भी कहा कि सर हम भी हाज़िर हैं और लीड करने के लिए हर तरह से मिलकर जो है जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, हमने देखा कि अब कन्वेंशंस में बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं, इदारों के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव जस्चर है पीटीआई की जानिब से। अच्छी बात है, ये बहुत पहले लगा देने चाहिए थे, लेकिन अब आप लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी, इसको जो है सराहना चाहिए। तो क्या इस हवाले से भी खान साहब ने कोई डायरेक्शंस दी हैं? क्योंकि कल से खबर चल रही है कि खान साहब ने कहा है कि जो लोग इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे उनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस हवाले से क्या आप बताना चाहेंगे? देखें, खान साहब से जो मुलाकात हुई है ना जी, आज तो इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई। जितनी बातें हुई मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन उस बात का जवाब मैं ये ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी भी इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपने नहीं देखा होगा कि किसी जगह के ऊपर इदारे की बात की हो। एक शख्स के ऊपर तनकीद हो सकती है, वो बेशक कोई अदालत का जज हो, कोई आईजी बैठा हो, कोई एसएसपी बैठा हो, कोई किसी अदालत का मजिस्ट्रेट हो। ऐसा नहीं है कि पूरे इदारे के हवाले से कभी कोई खान साहब ने कहा हो। खान साहब ने कहा कि इदारे हमारे हैं, फ़ौज हमारी है, और यही बयानात आपने जलसों के अंदर आपने देखे हैं। तो इस तरह की फैलाई जाने, ये देखें कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वो जोड़ देते हैं कि पीटीआई कर रही है, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि पीटीआई जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब, ये बातें तो ऑन रिकॉर्ड हैं कि खान साहब ने ये बातें कही हैं कि पाक फ़ौज हमारी है, लेकिन दूसरी तरफ वो अकाउंट्स जिनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने उनको फॉलो किया हुआ है, उन अकाउंट से इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी बातें आना, ऐसे इल्ज़ामात आयद करना, तो क्या बहुत पहले आप लोगों को ये फ़ैसला नहीं कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि भाई इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लोग जो है हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, हमारी इदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं? देखिए, खान साहब ने हमेशा अपना वाज़िया मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने यही कहा है कि इदारे हमारे हैं। जब एक मौक़िफ़ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया और यही कहा गया कि कभी भी हमने अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की, तो फिर आप किसी एक अकाउंट के बारे में कैसे वो बैठकर सारा दिन तरदीद नहीं करते रहें कि ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। ओवरऑल एक बयान आ जाता है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके जैसे कि हमने बात की है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी हम बात की थी, तो ये बताइएगा कि इतनी सारी सूरत हाल के बाद क्या शेर अफजल मरवत साहब अभी तक इमरान खान साहब से मिले हैं? कोई उनको बताया है कि जो बात कल की है? और उसके अलावा अगर नहीं मिले तो आप उनको क्या अपनी तरफ से मशवरा देंगे या ख़ुद वो मिलेंगे? कोई इमरान खान साहब की तरफ से ये बताया गया या शेर अफजल मरवत की तरफ से? किस तरह का जी? मुझे उनसे मुलाकात, क्योंकि कल जो बयानात दिए हैं शेर अफजल मरवत की जानिब से। हाँ,
तो मैंने सर गुजार करके दोबारा से उनको देखें, बार बार बयानात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जो है ना ये कंट्रोवर्सी ये ख़त्म हुई है और इंशाल्लाह चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो ही चेयरमैन रहेंगे जी। अच्छा, बताइएगा कि इमरान खान साहब के साथ आपकी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, जो वाक़या एक जेल के बाहर आया है उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ, खान साहब इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है और वो कौन लोग थे? अभी तक उसके खिलाफ कोई आपने किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है या उनके के हक में जो बैनर्स थे बुशरा बीबी के खिलाफ? जी, ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अलीमा खान के हक जो है बुशरा बीबी के हक में और अलीमा खान के खिलाफ इस तरह के कोई बैनर्स भी वहाँ पर प्ले कार्ड भी उठाए हुए थे। ये आपने जो दूसरा सवाल किया है ना, ये मैं पहले इसका जवाब देना चाहूँगा। देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ बीबी साहिबा के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये अनासर जो है ना वो छुप कर नहीं बैठ सकते, इंशाल्लाह ये सामने आएंगे। और दूसरा मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पूरी कौम हो, सबको पता है कि उनकी बहन, उनकी जो मिसेज़ हैं, ठीक है जी, उनके हवाले से किसी बंदे को कोई मुबम कोई शक नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दरार पैदा करने के लिए। अब देखें ना, हर रोज़ एक इल्ज़ाम लगा देना कि ये भी फ़ौजियों का बंदा है, वो भी फ़ौजियों का बंदा है, उसका धड़ा है, ये उधर से मिला हुआ है, ये क्या हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्रिएट की जाएंगी। अच्छा, एक माजी में हमने देखा है कि एक मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की जो तस्वीरें हैं वो भी जहाज़ों से फेंकी जाती थी, किरदार कशी तो वहाँ से शुरू हुई, फिर एक गुलालाई आई, फिर एक रिहाम खान आई, फिर किताब आई, फिर एक गेट कीपरों ने, एक इमरान खान के गेट कीपर्स ने एक सियासी जमात बना ली, कोई मुंशी भी बने रहे। आज वही लोग जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हद तक पहुंच गए। खान साहब इसके ऊपर कितने रंजीदा और कितने रिएक्शंस में थे? देखें, रवायत ये है ना कि जो कुत्ता होता है ना वो भी वफा करता है, ठीक है, जिसने किसी घर का पानी पिया हो, कुछ खाया हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, कल हमने देखा कि ओन चौधरी साहब पेश हुए, अदालत में भागते हुए निकले, रास्ते में वो रुक नहीं रहे थे, किसी मीडिया वाले से बात नहीं कर रहे थे, मास्क लगाया हुआ था। मैंने आज खान को बताया है, मैंने कहा सर वो गेट खोलते थे, यही अलीम खान था जो गेट के ऊपर खड़ा था, यही जहांगीर तरीन था जो इमरान खान की गाड़ियों के दरवाजे खोला करते थे। आज इतना बड़ा फिर किताब आ गई, फिर ये सर ये ऐसे ऐसा क्यों करते हैं? देखें, ये ऐसे प्रोपेगेंडे आपको पहले भी देखने को मिले, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आज खान साहब को उनके हवाले से बताया है और मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने टॉक शो के अंदर ये बात की है कि अगर ऐसा ये समझे ना कि ये सारी चीज़ें करने के बाद नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन सकता है या उसका वोट बैंक बढ़ सकता है, तो ये उनका वहम है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इन चीज़ों से, इन ऐसी हरकतों से फ़र्क नहीं पड़ता। और खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये जो आज बयान दे रहे हैं आकर, ये पहले जो हैं इतने साल जो हैं ये सोए हुए थे, जब ये साथ थे हमारे, सारा कुछ ये उसमें हमारे साथ होते थे, तो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई आगे से जज बात, मैंने कहा जज साहब ने कहा कि ये जो आपने पेपर पकड़ा हुआ है ना ये रख दें, तो मैंने कहा फिर कहते हैं, मैंने कहा जी मुफ्ती जो है ना उनकी टांगें कांप गई हैं जी, ठीक है जी, तो मुफ्ती हों या कोई भी शुफ्ती हों, तो उनको आप ऐसे ही देखेंगे कि वो जो है ना उनकी कांपें टांगेंगी हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया।